यस तो आप सभी मित्रों का होम स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन जो कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 3.2 इनसे पहले अपने जो भी अध्याय को हल किया है उसको अच्छी तरह से मैं मेरी ओर से 100% देने का प्रयास किया है और आपसे आशा भी है कि आप को समझ भी आया होगा और आपने शेयर भी किया होगा, और नहीं किया है तो अभी भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शेयर करना बिल्कुल निःशुल्क है, उसके कोई पैसे नहीं लगते हैं और क्लास भी बिल्कुल निःशुल्क है और निःशुल्क ही रहेगी। कक्षा 10 की पूरी गणित इसी यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी। आप बिंदास होकर के अध्ययन कर सकते हो। कोई भी कमी पेशी हो तो कमेंट के माध्यम से कमेंट करके बताइए कि ये प्रॉब्लम है। आपके समस्या का 100% सॉल्यूशन करवाने का प्रयास करूँगा और आपके समय को बिल्कुल व्यर्थ गवाए बिना ही अपन सीधे चलते हैं अपना टॉपिक के ऊपर। है क्या है कि प्रश्नावली 3.2 है, इसको अपन प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से क्वेश्चन को हल करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी एक चर के मान को किसी दूसरे समीकरण में चर के स्थान पर रखना, वो भी प्रतिस्थापन होता है। यानी किसी एक चर के मान को दूसरे समीकरण में उसी चर के स्थान पर रखना, वो होता है प्रतिस्थापन। यानी उसकी जगह को बदल करके दूसरे समीकरण में रखना। ठीक है। प्रतिस्थापन विधि का पहला जो समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14, यह फर्स्ट समीकरण है, और सेकंड है x माइनस वाई बराबर 4। इसको प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से भी हल करना है। दो समीकरण है, कोई भी एक समीकरण को आप हल करके शुरू कर सकते हो। चाहे फर्स्ट समीकरण को हल करो चाहे सेकंड समीकरण को हल करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल अपन शुरू करते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। और इनसे पहले वाले यदि वीडियो आप देखना चाहें तो हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पर, जो कक्षा 10 गणित के नाम से, उसके अंदर आज दिन तक जितने भी चैप्टर मैंने करवाए हैं उसके अंदर ऑलरेडी है, आप देख रहे हैं उसको। अब फर्स्ट समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14 और सेकंड समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। तो इस फर्स्ट को हल करते थे, ठीक है ना। तो x प्लस वाई बराबर ये 14 है, इसको हल करते हैं। x को आप पहले बाहर ले लो, x के चर के मान को बाहर लिया है तो यह हो गया 14 बराबर के बाद में था, और प्लस का y है तो बराबर के बाद में गया तो माइनस से नीचे परिवर्तन कर देता है। अब हल नहीं हो रहा है तो यह बन गया समीकरण नंबर 3। यह फर्स्ट था, यह सेकंड है, और इसको हमने समीकरण 3 बना दिया। ठीक है ना। अब देखिए जो ये है x का मान, इस समीकरण 3 में जो x का मान है, इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट समीकरण अपन ने यहाँ हल किया है, इस फर्स्ट का ही अपन ने भाग 3 बनाया है। इस 3 के भाग जो समीकरण नंबर बना हुआ है, इसको समीकरण इस सेकंड में रख देते हैं। तो समीकरण थर्ड के मान को समीकरण 2 में क्या करना है, प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन करने पर जो समीकरण 3 है इसके मान को समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 2 में क्या है, यह किसका मान है, x का मान है। पढ़ेंगे समीकरण 3, मगर मान ये किसका है, x का मान है। तो x बराबर 14 माइनस वाई समीकरण 3 है। तो x जहां पर x लिखा वहां पर यह पूरा मान लिखोगे 14 माइनस वाई, क्योंकि यह x का मान है। ध्यान रखना, इस एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से यदि समझ लिए तो इसी प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन इसी विधि से है, और कोई भी आपके सामने समस्या नहीं आएगी। इसको आप मन लगाकर एक बार पढ़ना, बाकी वाले भले यूट्यूब पर वीडियो मत देखना, यहीं इसको रहने देना, और आगे वाले क्वेश्चन आप इसी विधि से हल करिएगा, कोई गलत नहीं होगा आपका, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि यही विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, तो तरीका सेम यही रहेगा। तो इस x के मान को 2 नंबर में रख दो। 2 नंबर में जब x लिखा वहां पर ये 14 माइनस वाई लिख दो। तो 2 नंबर समीकरण क्या है, ये x माइनस वाई है। तो x के स्थान पर 14 माइनस वाई लिख दो। ये 14 माइनस वाई इस x के जगह लिखा, ठीक है ना, केवल x के जगह। ठीक है। अब आगे चले किसका, माइनस
माइनस के वाई, ये है माइनस का वाई, ठीक है ना। आप इसको मतलब ना कि ये सर आप 2 बार लिख दिए, ये मान तो यहाँ तक था, तो ये लिखा है इस एक्स की जगह, ये माइनस वाई यहाँ लिख दिया है, बराबर के बाद में कितने हैं 4 है। अब इसको हल करो, ये जो समान चर पद है जुड़ जाएंगे, माइनस वाई और दोनों माइनस के हैं, तो ये 14 माइनस 2 वाई। अब आप बताओगे ये 2 वाई कैसे आ गए, क्योंकि यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर एक है, संख्या दिख नहीं रही, एक लिखा नहीं जाता मगर माना जाता है एक, तो माइनस के माइनस माइनस जुड़ती है, माइनस 2 वाई बराबर में कितने हो गए 4 हो गए। अब माइनस 2 वाई को बाहर ले लो, माइनस के 2 वाई को बाहर लिया, बराबर के बाद में 4 था, ये प्लस का 14 है, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस का 14 बन गया। अब माइनस 2 वाई है, तो वाई को बाहर ले लो और इनको मैं हल कर दो, 14 4 में से माइनस के 14 गए तो बच गए माइनस के 10, ठीक है ना। अब वाई को बाहर लिया तो माइनस का 2 इस माइनस 10 के बटे में चला जाएगा, माइनस 10 के बटे में माइनस 2, माइनस से माइनस चला गया, 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा 5 बार। अब जो ये किसका मान आया, वाई का मान कितना आया 5, वाई का मान 5 है, तो वाई के इस मान को आप कहाँ रखोगे, समीकरण नंबर 3 में रखोगे। अब देखिए 3 का मान अपने 2 में रखा है और वाई का मान मिल गया, अब इस वाई के मान को समीकरण 3 में रखोगे, समीकरण 3 में, तो यहाँ लिखोगे वाई के मान को समीकरण 3 में रखना है, समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 है ये x बराबर, ये रख क्यों रहे, क्योंकि x का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। y का आ गया, अपन को x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर 14 माइनस, या y है, y के जगह कितने लिखोगे 5 लिखोगे, कितने लिखोगे 5, तो x बराबर 14 माइनस 5, 14 में से 5 गए, पीछे बच गए कितने 9, तो x बराबर आ गए 9 और y बराबर कितने आ गए, y का मान 5, y बराबर 5, ये क्या है, ये आंसर है, क्या है आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट समीकरण अपना क्या है, x माइनस टी, जो सेकंड समीकरण है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड समीकरण है s माइनस टी बराबर, बराबर के अंदर कितने हैं 3, यह है फर्स्ट समीकरण, समीकरण नंबर फर्स्ट है, और सेकंड है s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर के अंदर 6, यह है समीकरण नंबर सेकंड। अब फर्स्ट समीकरण तो देखने में बिल्कुल आसान है, और यह देखिए थोड़ा नालायक है, इसको सेट करना पड़ेगा। इसको सेट कैसे करोगे देखिए, क्योंकि इनके जैसा ये है नहीं, तो इनको हल करना है। हल कैसे करोगे, जैसे ये है ना, ये देखिए 2 भिन्न है, क्या भिन्न दिख रहे हैं ना, भिन्नों की जोड़ है, तो भिन्नों की जोड़ कर दो पहले, इस समीकरण को हल करें, ठीक है। एक एक समीकरण अपन बना रहे हैं, तो 3 और 2 का लय से कितना आ गया 6 आ गया, 3 का भाग 6 के अंदर 2 बार गया, और 2 का s से गुणा किया तो क्या आया 2s, 25 मत मानना 2s है, ठीक है, प्लस 2 का 6 में भाग 3 बार, 3 का t से गुणा किया तो आ गया 3t, बराबर के अंदर कितने हैं 6 है। अब देखिए 2s और 3t है, जुड़ नहीं रहे, क्या जुड़ेंगे, ऐसा मत करना कि 2 और 3 जुड़ गए, नहीं, गुणा के रूप में संख्या दे रखी है, तो s और t, s समान चर पद है, ये कभी नहीं जुड़ते हैं। अब ये भिन्न है, इसके बटे में कोई संख्या नहीं है, तो बटे में 1 लिख दो। जब देखिए 2 भिन्नें होती हैं, 2 भिन्नों के बराबर में, 2 भिन्नों के बीच में यदि बराबर का चिन्ह है, 2 भिन्नों के बीच में यदि बराबर का चिन्ह है, तो क्या करोगे वज्र गुणा करोगे, वज्र गुणा का मतलब क्या, तिरछा गुणा, आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या तिरछा गुणा करेंगे, किसका करेंगे, इसका गुणा तिरछा करेंगे। यहाँ पर अपने क्या किया, जोड़ किए, किसकी जोड़, जोड़ किए भिन्न की, समझे ना। तो गुणा कर दो, तो इस पद का इस एक से गुणा करूंगा तो कोई चेंजेस नहीं होगा, जो भी है वही रहेगा, बराबर 6 का 6 से गुणा किया क्या हो गया 36 हो जाएगा। अब यह समीकरण जो 2 था, इसको अपन ने व्यवस्थित किया है, तो इसका नाम भी आप 2 ही रखो,
दो ही रख देते हैं, या आप 3 भी रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आप जो भी नाम रखो वो आपकी इच्छा अनुसार रखना। मैं इसका 2 ही रखता हूँ, ठीक है ना, ताकि कंफ्यूज आप भी ना हो। अब चाहे सेकंड को हल करो चाहे फर्स्ट को हल करो, कोई एक को हल कर दो, मैं इस फर्स्ट को ही हल करता हूँ, ठीक है ना। इसे इसके अंदर भी अपने देखिए, सबसे पहले इन दोनों में से एक को हल किया है अपने, यहाँ पर फर्स्ट को हल किया था, तो ये फर्स्ट है, तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट क्या देखिए, s माइनस टी बराबर 3 है, s माइनस टी बराबर 3 है। इस s को बाहर लेंगे, s को बाहर लेंगे तो ये 3 बराबर के बाद में था लिख दिया। अब ये माइनस का t है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा ये प्लस का t, प्लस का t, ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब इसके अंदर भी देखिए अपने समीकरण जो ये 3 बना था, 3 बना था, इसके मान को समीकरण 2 में रखा था। यहाँ लिखा था कि मैंने समीकरण थर्ड के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं बाद, तो यहाँ पर भी लिखोगे समीकरण 3 के मान को, क्या लिखोगे, समीकरण 3 के मान को करना क्या है, समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापन, ठीक है ना, चेंज करना है ना, क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है। तो समीकरण थर्ड सेकंड में करना, थर्ड के मान को समीकरण सेकंड में करना है, तो समीकरण सेकंड अपना ये रहा। यहाँ पर किसके मान को रखना है, इस मान को, s के मान को, इसमें जहाँ s लिखा है वहाँ पर यह लिख दीजिए। अब समीकरण देखिए, 2s प्लस 3t, s है वहाँ पर यह लिखना, 3 प्लस t लिखना, तो 2 तो देखिए कोष्टक में बाहर में यहाँ हल कर रहा हूँ, तो 2 तो देखिए 2 क्या है, 2 और s के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 2 को कोष्टक के बाहर लिख दो, और अब s लिखा वहाँ पर यह लिख दो 3 प्लस टी, तो ये लिख दिया 3 प्लस टी, कोष्टक को बंद कर दो। अब इस समीकरण जो लिखा वो मान लिख दो, चिन्ह किसका है, प्लस का चिन्ह है, और ये 3t इजिकल टू 36। देखिए मैंने केवल s के स्थान पर 3 प्लस टी लिखा है, 3 प्लस टी लिखा है, तो इस पहले गुणा की क्रिया कर लो, 3 का 2 से गुणा किया कितना हो जाएगा 6, प्लस 2 का टी से गुणा किया तो 2t, प्लस 3t बराबर 36 है। अब यदि कोई संख्या इसके अंदर यदि कोई संख्या जुड़ रही है तो जोड़ लो, 2t और 3t है जुड़ रहा है, 2 और 3 कितना हो गया 6 प्लस 5t बराबर कितने 36 हो गए। अब इस 5t को बाहर ले लो, बराबर ये 36 है, और ये प्लस का 6 है, तो बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस का 6 बढ़ जाएगा। अब 36 में से 6 को घटा दिया, पीछे कितने बच गए 30। अब इस t को आप बाहर ले लो, गुणा के चिन्ह में, यहाँ गुणा का है तो भाग में चला जाएगा बराबर के बाद में, तो 30 के बट्टे में 5 चला गया, 5 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। अब ये देखिए s का मान यहाँ पर कितना आया था, कहाँ हल किया अपने s का मान, अच्छा s का मान अभी तक हल नहीं किया है अपने पास में, केवल मान किसका आया है, इस t का मान आया 6, कितना, इस t के मान आया 6 है, तो अपन को s का मान ज्ञात करना है, तो s कहाँ पर है, s का इस t का मान कौन से समीकरण में रखेंगे, इस समीकरण में रखेंगे, समीकरण 3 में इस t के मान को, t के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे ना, यह समीकरण 3 है तो s का मान आ जाएगा, तो s बराबर ये 3 प्लस, अब t का मान कितना है, t का मान 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख दो, तो 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9। अब t का मान तो आ गया 6, t बराबर 6 और s बराबर कितने हैं 9, यही होगा अपना आंसर। तो s का मान t का मान 6 आ गया और s का मान 9 आ गया, t का 6 और s का 9। अब देखिए समीकरण नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए सभी समीकरण है जो एक जैसे हैं,
सभी के सभी समीकरण एक जैसे हैं, फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ। तो समीकरण नंबर 3 है 3x माइनस वाई बराबर 3, यह फर्स्ट समीकरण है। और सेकंड समीकरण 9x माइनस 3y बराबर 9। इसको भी प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से आपको हल करना है। तो सबसे पहले कोई भी एक समीकरण को हल करता हूँ। मैं समीकरण फर्स्ट को हल कर रहा हूँ, समीकरण है इस फर्स्ट को हल करता हूँ। कोई भी को हल करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। समीकरण फर्स्ट से हल करो इसको। ये 3x माइनस वाई बराबर 3 है। एक्स वाले पद को आप बाहर ले लो, छोटा पद को मैं हमेशा बाहर ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये मेरी प्राथमिकता रही है। 3 और ये माइनस का वाई है, बराबर में जाएगा तो प्लस का वाई हो जाएगा। अब इस x को बाहर ले लो और बराबर के बाद में 3 प्लस वाई और बटे में कितने हैं, ये 3 है। यह बन गया समीकरण नंबर 3, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी बने हुए थे और ये थर्ड है बन गया है। अब इस समीकरण 3 को समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करना है। 2 में प्रतिस्थापन करने पर इस मान को आप रखोगे समीकरण 2 में। यह मान किसका है, ये x का मान है। किसका मान है, इस x के मान को इस समीकरण में जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पर यह लिखूंगा 3 प्लस वाई बटे 3, ये पूरा पूरा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने हैं, 9 लिखे हुए। देखिए समीकरण के बाहर में कितने हैं, 9 है, तो 9 लिख दिया और x की जगह यह लिखो आप पूरा पूरा 3 प्लस वाई बट्टे में कितनी है, 3। अब इसके बाद में जो लिखा वो सीधा लिख दो, माइनस के 3y बराबर में कितने हैं, 9। अब इसको हल करेंगे। 3 का 3 से गुणा किया, यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख रहा हूँ। 3 का 3 से गुणा किया तो कितना हो गया, यहाँ गुणा का चिन्ह है तभी गुणा करें आप। 3 का इस 9 का इस 3 से गुणा मत करना, 9 का 3 से और y से गुणा करेंगे तो 9 का 3 से गुणा किया तो कितना आ गया, तो 27। चिन्ह है प्लस का, और 9 का y से गुणा किया तो कितना हो गया, 9y बट्टे में कितनी है, बट्टे में 3 दे रखा है, चिन्ह माइनस का है, यहाँ 3y और बराबर में कितने हैं, 9 है। अब यह संख्या कोई जुड़ नहीं रही है, एक चर पद और एक अचर पद है, कभी नहीं जुड़ते हैं। यह माइनस का चिन्ह है, यह भिन्न है तो इसके बट्टे में भी आप 1 लिख दो और ये बाकी कर लो भिन्नों की। 3 और 1 का लैस से 3 आता है, 3 का 1 में भाग देंगे, 3 का भाग 9 में देंगे, 3 का भाग 3 में देंगे, 3 का भाग इस 3 में देंगे, एक बार जाएगा और 1 का इस पूरे पद से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 27 प्लस 9y चिन्ह किसका है, माइनस का है। इस 1 का भाग 3 में 3 बार और 3 का 3y से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, ये 9y और बराबर के बाद में कितने हैं, 9 आए हुए हैं। अब इसमें यदि कोई जुड़ रहा है तो जोड़ दो, बाद में जोड़ेंगे, पहले इसके बट्टे में 1 लिखो और वज्र गुणा कर लो। इस पद को इस पद से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो कितने, 27 प्लस 9y माइनस 9y बराबर 9 का 3 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 27। अब इसमें यदि कोई जुड़ रहा है तो जोड़ो, क्योंकि ये देखिए समान चर पद y इसके पीछे भी y है, जुड़ रहा है तो जोड़ो और घट रहा है तो घटाओ। 1 प्लस और 1 माइनस है तो इसमें कुछ बचेगा नहीं, कट जाएगा, क्योंकि 9y में से 9y गए तो 0 बच गया। अब यहाँ पर कितने हैं, 27 बराबर 27 कट गए और यहाँ पर है 27 बराबर यह 27। अब दोनों मान समान आए हैं, दोनों मान समान है, मान सत्य है तो लिखोगे x के सभी मान समान है, सत्य लिखोगे। क्या लिखोगे, सत्य, ठीक है। हाँ, तो आगे समीकरण नंबर 4 है, जो फर्स्ट क्वेश्चन का 4 नंबर समीकरण है। 0.2x प्लस 0.3x 3y बराबर 1.3 है। और सेकंड समीकरण, यह फर्स्ट समीकरण, ठीक है।
और ऐसे यह सेकंड समीकरण। सेकंड समीकरण में क्या, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब देखिए इस समीकरण को दो प्रकार से अपना हल कर सकते हैं। कितने प्रकार है, दो प्रकार है, यानी टाइप दो है। कौन कौन सी टाइप, देखिए पहले आप इसको देखोगे तो प्रत्येक एक संख्या के बाद में पॉइंट है, ये जीरो भी एक प्रकार की संख्या है। प्रत्येक एक संख्या के बाद में पॉइंट है, एक संख्या बाद पॉइंट, एक संख्या बाद पॉइंट, एक संख्या बाद पॉइंट, एक संख्या बाद पॉइंट, एक के बाद में पॉइंट और एक के बाद में पॉइंट है। तो आप इसको सीधा यूं लिख सकते हो, 2x प्लस 3y बराबर 13, और इसको आप लिखोगे 4x प्लस 5y बराबर 23। यह फर्स्ट और यह सेकंड। अब इसको मैं दूसरा तरीका आपको बताऊं कि यदि आपको व्यवस्थित हल करना है तो आप इसको हल कैसे करोगे। देखिए जो ये फर्स्ट समीकरण में इसको यहाँ हल करवा रहा हूँ, 0.2x, यह 0.2x है ना, तो कितने संख्या बाद में पॉइंट है, एक संख्या बाद में पॉइंट है, तो आप लिखोगे 2x बटे 10। पॉइंट हटाने के लिए बट्टे में कितने लिखी आपने, 10 लिख दिए। चिन्ह प्लस का, इसमें भी एक संख्या बाद में पॉइंट है, तो लिखोगे 3y बटे 10 बराबर में 13 बटे 10। देखिए मैं एक हल करवा रहा हूँ, एक समीकरण हल करवा रहा हूँ, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम ज़्यादा लगेगा। आप इसको भी इस प्रकार से हल कर सकते हो। इनके बटे में 4x के बटे में 10 लिखोगे, 5y के बटे में 10 लिखोगे, और 23 के बटे में भी कितने लिखोगे, 10 लिखोगे, ठीक है ना। हाँ, अब सभी के बट्टों में कितने कितने लिखे हुए हैं, 10 लिखे हुए हैं। तो इसका क्या करोगे, यदि 10 लिखे हुए हैं तो सबसे पहले बराबर के बाद पहले ये कितने हैं, दो अंक, दो संख्या है ना, तो इसका लैस से ले लो। लैस से कितना आएगा, 10 आएगा, 10 का 10 में भाग एक बार, और एक का 2x से गुणा करोगे तो कोई चेंजेज नहीं है, 2x है, प्लस 10 का 10 में भाग एक बार, एक का 3y से गुणा करोगे तो 3y हो गया, और बराबर के बाद में कितने हैं, 13 बटे 10 है। अब दो भिन्ने हैं, ये जुड़ नहीं रही, ठीक है ना, ये इसको आप मत जोड़ना, नहीं जोड़ती है, असमान चर पद है, तो इनका वज्र गुणा कर लो। 2x का 10 से गुणा किया तो क्या हो जाएगा, 20x, प्लस 3y का 10 से गुणा करोगे तो 30y, और बराबर में 10 का 30 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 130। अब देखिए यह समीकरण बना। अब आप कहोगे सर आपने तो ये लिखा है 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण एक बना हुआ है, इसके अंदर तो 20x 30y बराबर 130 है, इसका तो कहीं लेना देना ही नहीं है। बिल्कुल है, क्या करोगे कि जो एक ये पद है और एक ये पद है, बराबर के बाद में और पहले दो पद है, अलग अलग दो पद है, तो इसमें भी कोई संख्या कॉमन आती है ना, तो कॉमन लेकर के अपन समीकरण के मान को कम कर सकते हैं, ठीक है। इसका साथ में इसका कॉमन मत लेना, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। तो 20x प्लस 3y में कौन सी संख्या कॉमन का मतलब होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, उसका भाग इन दोनों में ही जाना चाहिए। तो बड़ी से बड़ी 10 का भाग इस सभी में जा रहा है, यह x है या y है, तो चर पद में कॉमन नहीं आ रहा है। 2x का 20 x में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2x बार जाएगा, 10 का भाग 30 में 3 बार जाएगा, y का y है, बराबर में कितने हैं, 130 है। अब ये पद है, इसको बाहर ले लो, तो यह गुणा का चिन्ह है, उसके भाग में चला जाएगा, तो कोष्टक खुल गया, 2x प्लस 3y बराबर 130 के बट्टे में कौन संख्या जा रही, 10 जा रही, 0 से 0 चला गया, बच गया कितना, 13। तो समीकरण क्या बना है कि 2x है प्लस 3y बराबर 13। यह फर्स्ट नंबर समीकरण। मैंने देखो यह लिखो जाए, इसमें कोई चेंजेस हुई क्या, बिल्कुल नो चेंजेस, नो डाउट। चलिए आगे, इस समीकरण को भी आप इस प्रकार से बना सकते हो, मैं नहीं बनवा रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है इतना मेरे पास में। तो देखिए बन गया, बस यह समीकरण मैंने आप क्वेश्चन पहला दूसरा और तीसरा तीन करवाया, सेम वही विधि है, मैं इसको फटाफट करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। और यदि आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को स्लो करके आप देख सकते हो, उसको रोक रोक करके भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। मैं समीकरण फर्स्ट को हल करवा रहा हूँ। सबसे पहले 2x को मैंने बाहर ले लिया, 13 के माइनस में 3y चला गया। अब x को मैंने बाहर ले लिया,
तो 13-3y है, तो इसके बटे में संख्या 2 चली गई। यह समीकरण नंबर बन गया 3। समीकरण नंबर 3 है। इस समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रखना है। वो जो मैंने लाइन लिखी थी ना वही लिखनी है, ठीक है ना। समीकरण 3 को समीकरण 2 में क्या करना है, प्रतिस्थापन। क्या है, प्रतिस्थापन। अब ये समीकरण 2 है, कहाँ गया ये, इसके अंदर x का मान जहाँ x लिखा वहां पर यह पूरा का पूरा लिख दो। तो कोष्टक 4 कोष्टक चालू करो। अब यह पूरा का पूरा वाकया लिखो। ये है ना, ये इस x के जगह लिखो 13-3y बट्टे में कितने हैं 2, बस हो गया। यहाँ तक क्लियर है। प्लस के 5y बराबर में कितने हैं 23 है। 4 का 13 से गुणा करेंगे 52, माइनस 4 का 3y से गुणा किया तो 12y, और बटे में कितने ये 2 है, और प्लस के 5y बराबर में कितने हैं 23 है। तो अब इसके बटे में 1 लिखूंगा, आपको दिखता होगा, बिल्कुल दिख रहा है ना। नहीं दिख रहा है तो आप लिखना 52 माइनस 13y बटे 2 प्लस 5y बटे 1 बराबर में कितने 23। अब जो ये दो पद इसका अपन लेस से लेंगे, यहाँ पर यही करवा देता हूँ, ठीक है ना। 2 और 1 का लेस से 2 आ गया, 2 का 2 में भाग 1 बार जाएगा, तो इस पूरे पद से 1 का गुणा करें, कोई चेंजेज नहीं आ रहा है। तो 52 माइनस 12y, 52 माइनस 12y। अब 1 का भाग इस 2 के अंदर 2 बार, 2 का 5y से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 10y, और बराबर के अंदर कितने हैं ये 23 आए हुए हैं, ठीक है ना। अब इसमें कोई जुट रहा है तो जोड़ो, नहीं जुट रहा तो कोई बात नहीं, इसके बटे में 1 लिखो और वज्र गुणा कर लो। तो इस पूरे पद का इस 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है वैसा का वैसा लिख दो। 52 माइनस 12y प्लस 10y बराबर 23 का 2 से गुणा किया तो 46 हो गया। अब ये कोई जुट रहा है घट रहा तो घटा तो बिल्कुल घटेगा, क्योंकि 1 प्लस और 1 माइनस है। तो 52 माइनस 2y बराबर के अंदर कितने 46। अब देखिए 2y के साथ 12 में से 10 गए, 2 बचे, माइनस का चिन्ह था और y है। अब इस 2y को बाहर लोगे, माइनस का 2y बाहर आया, बराबर के बाद में 46 था, ये प्लस का है, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस बढ़ जाएगा। अब 46 में से 52 गए तो माइनस के 6 बच गए पीछे, 4 और 2 6, माइनस के 6 बच गए। अब इस y को मैंने बाहर ले लिया तो माइनस के 6 के बटे में माइनस का 2, माइनस से माइनस चला गया, और 2 का भाग 6 के अंदर कितनी बार जाएगा 3 बार। अब इस y का मान कितना आया है 3। अब इस y के मान को किस में रखना है, समीकरण यह 3 नंबर समीकरण यहाँ पर लिखोगे y के मान को, तब जाकर के x मिलेगा। समीकरण 3 में रखना है, किसमें, समीकरण 3 यह है x बराबर 13 माइनस 3 गुणा y है, y के जगह कितना लिखना है ये 3 बट्टे में लिखा हुआ है 2। अब इसको हल करो, x बराबर है 13 का 2 से गुणा नहीं, पहले 3 का 3 से गुणा करूंगी तो कितना हो जाएगा 9 बन गए। कितने 13 माइनस 9 बट्टे के अंदर 2 लिखे हुए हैं, 13 में से 9 जाते हैं तो पीछे कितने बचते हैं 4 बच गए। तो 4 के बटे में 2 बराबर 2। x का मान कितना आया है, x का मान 2 आ गया। या लिखोगे कि x बराबर 2 और y बराबर 3। y बराबर कितना है, ये y है, इसके बराबर के बाद में हल किया है तो 3 मिल रहा है। आंसर अपना है x बराबर 2 और y बराबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो समीकरण नंबर 5 है, इसको हल कर रहे हैं। देखिए एक और है आगे 6 नंबर समीकरण, अगर टाइम भी काफ़ी हो चुका है, मैं ये 5 नंबर करवा रहा हूँ, और हो सके तो अगले वीडियो के अंदर मैं आगे वाला समीकरण करवाऊंगा। और सभी एक ही विधि से ज़्यादा करवाने से और आपका टाइम वेस्ट करने का मैं उसको उचित नहीं समझ रहा हूँ। तो देखिए ये अंडर रूट की संख्या थी,
तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत इसको हल करवा देता हूँ ताकि बच्चे इसके अंदर इनसे घबराहट उसको ना हो और अच्छी तरह से उसको हल करने का प्रयास करते। देखिए अंडरूट 2x प्लस अंडरूट 3y बराबर 0 है, कोई दिक्कत नहीं। अंडरूट है तो आप तरीका आप वही रखो जो मैंने आपको पहले सवाल हल करवाए थे, तरीका सेम वही है, वही विधि है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। तो इसको अपन हल शुरू करते हैं। देखिए बिल्कुल एक एक स्टेप को लेकर के आगे बढ़ेंगे, निश्चित ही प्रश्न सही होगा और आपको सिंपल भी लगेगा। अंडरूट से आप बिल्कुल मत घबराना। यह अंडरूट 2x प्लस अंडरूट 3y बराबर 1 मैं समीकरण फर्स्ट को हल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अंडरूट 2x को मैंने सीधा बाहर ले लिया है, ठीक है ना। तो ये प्लस के अंडरूट 3y है वो बराबर के बाद में गया तो माइनस का अंडरूट 3y बन गया, माइनस के अंडरूट 3y और मैंने x को बाहर ले लिया, x को बाहर लिया तो माइनस 3y बटे अंडरूट के 2, अंडरूट के 2 आ गया। तो यह बन गया अपना समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 बन गया है। अब इस समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रखोगे, जहाँ x आया है वहां पर आप लिख दीजिए बिल्कुल बिंदास। अंडरूट 3 देखिए समीकरण थर्ड को रखना किसमें है, समीकरण सेकंड में, ठीक है ना। ये लाइन मैंने लिखी नहीं है, आप उसको ध्यान रखना, ठीक है। तो अंडरूट 3 कोष्टक चालू करते हैं, x है वहां पर यह पूरा पूरा लिख दीजिए माइनस अंडरूट 3y बटे 2 लिख दिया। चिन्ह माइनस का है, माइनस 8y बराबर 0 है। इसको हल करो, यानी यहाँ गुणा का चिन्ह है तो अंडरूट 3 का गुणा इस पद से करिए। अंडरूट 3 का गुणा इनसे करोगे तो माइनस तो सीधा आ गया, पहले अंडरूट 3 का अंडरूट 3 से गुणा करते हैं। मैं यहाँ समझने का प्रयास करता हूँ। अंडरूट 3 का अंडरूट 3 से गुणा करोगे तो अंडरूट 9 आएगा। कितना आएगा, अंडरूट 9। अब अंडरूट 9 का मान कितना होता है, अंडरूट 9 का मान होता है 3, तो सीधे 3 लिख देता हूँ, ठीक है ना। 3y बटे 2 माइनस अंडरूट 8y इजिकल टू 0। अब यह भिन्न है, यह भिन्न नहीं है तो इसके बट्टे में लिखेंगे 1। अब करेंगे भिन्नों की बाकी करते हैं, 2 और 1 का लेस चलिए कितना आ जाएगा, 2 आ गया। 2 का 2 में भाग 1 बार जाता है, 1 का इससे गुणा करोगे तो माइनस के अंडरूट 3y चिन्ह माइनस का 1 का 2 से गुणा किया, 2 1 का भाग 2 में 2 बार और 2 का अंडरूट नहीं सॉरी मैंने यहाँ पर जो अंडरूट 2 था ना लिखना भूल गया। अब इसका मान यहाँ पर ये अंडरूट 2 है, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना, ठीक है। और ये भी अंडरूट 2 था, अंडरूट 2 का अंडरूट 2 और 1 में लेस है, अंडरूट 2 आ गया। अब अंडरूट 2 का भाग अंडरूट 2 में 1 बार और 1 का इस 3y से गुणा किया तो यह 3y आ गया, ठीक है ना। यह अंडरूट नहीं आएगा इसके ऊपर, 3y माइनस 1 का भाग अंडरूट 2 में अंडरूट 2 बार, अंडरूट 2 का अंडरूट 8 से गुणा करोगे, अंडरूट 2 का देखिए अंडरूट 2 गुणा अंडरूट 8 का गुणा करेंगे तो आएगा अंडरूट 16। अब अंडरूट 16 का मान कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, तो आगे 4y बराबर में क्या है, 0। ऊपर वाली कोई संख्या घट रही तो घटाओ और नहीं घट रही है तो इसके बटे में लिख दो 1 और वज्र गुणा कर लो, माइनस के 3y प्लस 4y। तो यहाँ लिखेंगे माइनस 3y प्लस 4y बराबर इस 0 का अंडरूट 2 से गुणा किया तो 0 आ गया। क्या आ गया, 0। अब 3 में से ये 3y में से 4y गया तो पीछे क्या बचेगा, 1y। क्या बचेगा, 1y, 1y बराबर 0। अब इस y को बाहर लेंगे 0 के बटे में 1, यानी y बराबर कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। y बराबर 0 मिल रहा है। अब इस y के मान को किस में रखेंगे, इस समीकरण 3 का बना यह बना, तब मिलेगा आप लोगों को x का मान। तो यह समीकरण 3 y के मान को
y के मान को कहाँ रखना है, समीकरण 3 में रखना है। समीकरण 3 में रखेंगे, ये समीकरण 3 है, तो x बराबर √3 गुणा y का मान 0 है और बटे में है √2। अब √3 और 0 का गुणा करेंगे तो 0 आ गया, 0 के बटे में √2 है, और 0 का भाग √2 में कितनी बार जाएगा, बराबर 0। तो x के बराबर 0 मिल गया और y के बराबर में भी 0। आंसर हो गया 0 और 0। ठीक है, चलते हैं अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको मैं समीकरण बना देता हूँ और आगे हल आप ही करना, ठीक है ना। समीकरण बनाने के बाद में आप हल कर देना। समीकरण है ये क्वेश्चन नंबर 6 नंबर समीकरण है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 इजिकल टू माइनस के 2। यह जो फर्स्ट है इसको मैं पहले फर्स्ट को हल करवा रहा हूँ। ये बिनों की जोड़ बाकी कर लो पहले। 2 और 3 का लैस से 6 आ गया, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 का 3 से गुणा किया तो 9x माइनस 3 का 6 में भाग 2 बार, 2 का 5y से गुणा किया तो हो गया 10y बराबर के अंदर माइनस के 2 है, इसके बटे में 1 लिख दो, वज्र गुणा कर लो तो 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12। ये बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12, जो आपका समीकरण फर्स्ट बन गया है। ठीक है, अब अपन लेते हैं दूसरा समीकरण, समीकरण नंबर 2। x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। वही तरीका है बिनों की, जो 3 और 2 का जैसे 6 आ गया, 3 का 6 में भाग 2 बार, 2 का 2x से गुणा, 2 का x से गुणा किया 2x प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 का y से गुणा किया तो 3y बराबर 13 बटे 6। वज्र गुणा करो, 2 का इस 6 का 2 से गुणा किया तो 12x प्लस 6 का 3y से गुणा किया तो 18y बराबर इस 13 का 6 से गुणा किया तो 13×78। ठीक है, अब यह बन गया समीकरण सेकंड है। और देखिए इसका यदि संख्या थोड़ी बड़ी है तो यदि कोई कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लो। 12 और इस 18 में 6 कॉमन आ रहा है तो 6 को कॉमन लो, 6 का भाग 12x में दिया तो कितनी बार जाएगा, 2x प्लस इस 6 का भाग 18 में कितनी बार, 3y बराबर 78 है। अब इसको बाहर ले लो, आप कोष्टक को खोला, बाहर लिया तो 6 उसके बट्टे में चला जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 78 के बट्टे में 6 चला जाएगा। तो 6 का भाग 78 में कितनी बार जाएगा, एक बार और 3 बार, 13×78। तो समीकरण बन गया कि 2x प्लस 3y बराबर 13। यह है समीकरण नंबर आपका सेकंड। और जो यह बना है ये है आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। आप इसको और इस समीकरण सेकंड को प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से मैंने 4-5 क्वेश्चन आगे हल करवाए हैं, उसी विधि से आप इसको हल करना और कमेंट के अंदर आपका आंसर भी बताना। ठीक है, धन्यवाद। फिर भी मिलते हैं अपन अगले सेशन के अंदर। तब तक आप सीखते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना। ठीक है ना, धन्यवाद।